मन के तालाब को सुखा दो, मन के तालाब को सुखा दो, मैं रूपी मछली अपने आप मर जाएगी। यानी अहंकार मन में पनपता है। अगर मन विहीनता, अमन की स्थिति आ जाए तो अहंकार नष्ट हो जाता है। एक बार एक राजा एक संत के पास आया और उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे आप अपना जैसा बना दो, जैसे आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं, जैसे आप हमेशा शांत रहते हैं, मैं भी शांत रह सकूं, प्रसन्न रह सकूं। संत ने कहा कि आप मेरे पास कल अकेले आना, कोई आपके साथ नहीं होना चाहिए। संत ने, उस राजा ने अपने सिपाही सलाहकार सब छोड़ दिए और दूसरे दिन संत के पास अकेले पहुंचे। तो संत ने कहा कि भाई, मैंने आपसे अकेला आने के लिए कहा था, आप तो अकेले आए ही नहीं। राजा ने कहा कि महाराज, मैं अकेला ही तो आया हूँ, मैं अपने सारे सिपाही सलाहकारों को साथ छोड़ के आया हूँ। तो संत ने कहा कि भाई, तुम अकेले तो नहीं आए हो, क्योंकि तुम्हारा मन भी तो तुम्हारे साथ है, तुम अकेले कहाँ हो। राजा ने कहा कि महाराज, इस मन को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। कि अच्छा, तुम नहीं छोड़ सकती हो तो ऐसा करो कि इस मन को तुम नहीं भगा सकती हो तो चलो मैं भगा दूंगा, पर मन को मुझे दे दो। आप अपने मन को मुझे पकड़ा दो तो मैं इसको डंडा मार के भगा दूंगा। राजा ने कहा कि साहब, मैं मन को कैसे ढूंढूं? ढूंढिए अपने मन को, मन तो है तुम्हारे साथ, अब आप ढूंढो उसे। राजा शांत बैठ करके सोचने लगा कि मन क्या है। मन का चिंतन किया, घंटों तक सोचता रहा कि मन क्या है। फिर उस संत ने कहा कि महाराज, वो मन आपने दिया नहीं मुझे। तो राजा ने कहा कि गुरुदेव, मैं मन को तो भी नहीं ढूंढ पाया हूँ, पर मन को ढूंढने में का प्रयास कर रहा हूँ, और मन के ढूंढने के प्रयास में ही मुझे शांति मिल रही है। तब संत ने राजा को समझाया कि राजन, मन को ढूंढना, मन क्या है, मन को पहचानना और मन को अपने से अलग करना का प्रयास करने से ही जब आपको आनंद मिल रहा है, तो अंदाज लगाइए कि मन को ढूंढ लोगे और मन को अपने से अलग कर दोगे तो कितना आनंद मिलेगा। तब संत ने अपने प्रवचन में मन को, राजा को शांति प्राप्त करने का राज बताया। संत ने बताया कि मैंने अपने मन को भगा दिया है, मैंने अपने मन के को मेरी इच्छा से बुलाता हूँ, नहीं तो आता नहीं है, इसीलिए मैं शांत रहता हूँ। राजा कुछ समय तक आश्रम में रहा और मन को शांत करने के लिए या मन को ढूंढने में लगा रहा। मन को समझा कि मन क्या होता है और मन को कंट्रोल करने का प्रयास किया राजा ने। इस प्रकार मन को कंट्रोल करने से शांति मिलती है। मन को अपना गुलाम बना के रखोगे तो शांत रहोगे, और मन के गुलाम बनोगे तो आप अशांत रहोगे। इस प्रकार संत ने राजा को मन का स्वरूप बताया। मन के स्वरूप का पता लगने पर पता लगता है कि मन में ही अहंकार होता है। यानी
अहंकार का तालाब मन होता है और अहंकार रूपी मछली को मारने के लिए या अहंकार रूपी मछली को ज़्यादा पनपने नहीं दिया जाए, स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाए, तो मन रूपी तालाब के पानी को कंट्रोल किया जाता है। और मन को मारने के लिए और अहंकार को मारने के लिए मन को मारना पड़ता है, मन को भगाना पड़ता है, मन को नष्ट करना पड़ता है। इस प्रकार संत ने मन और अहंकार को समझा करके राजा को अनुग्रहित किया। धन्यवाद।